अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडोब एक्सडी के अंदर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये आईडी का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपके सामने एडोब एक्सडी का यूज़र इंटरफेस ओपन है। इसमें मल्टीपल टैम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि आप किसी भी टैम्पलेट को यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आईफोन का ऑप्शन आ रहा है, आईपैड का ऑप्शन आ रहा है, वेब का ऑप्शन आ रहा है और कस्टम साइज़ का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फर्दर इन ड्रॉप डाउन्स को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड मोबाइल का ऑप्शन भी मिल जाएगा और इसी तरह अगर आप आईफोन वाले पे आईपैड पे क्लिक करते हैं तो नीचे टैबलेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो इस वजह से ये मुझे अभी एंड्रॉयड का इसने एक आर्टबोर्ड बना दिया है। अब आपने करना क्या है, आप स्पेस की को दबाएं कीबोर्ड से और उसको दबा के रखें और माउस से इसको आप क्या कर लें, ड्रैग कर लें लेफ़्ट साइड की तरफ। तो अब ये आप जो है अपने आपकी जो स्क्रीन है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्लैश स्क्रीन। और अब हमने एक और इसकी इसी तरह की एक और स्क्रीन बनानी है। एक तो तरीका है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लें। अगर आपने ये नहीं करना, कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं, तो आप क्या करें, यहाँ पे आर्टबोर्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे आर्टबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें वही वाला जो आपकी सिलेक्शन है। तो अब अगर आप दोबारा एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक तीसरा जो आर्टबोर्ड है वो भी बन जाएगा। लेकिन आप कंट्रोल सी कर लें और अभी आप स्पेस से इस तरफ आ जाएं। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि ये आर्टबोर्ड वाला टूल सेलेक्ट हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट के ऑप्शन पे चला जाना है। ये सेलेक्ट का ऑप्शन है तो अब ये दोबारा आपसे नहीं पूछेगा। अब इसका इसका भी हम नेम दे देते हैं कोई और। इसका नेम दे देते हैं सपोज लॉगिन और साथ में स्क्रीन। अब इसके ऊपर एक्चुअली आज मैंने आपको करवाना क्या है, मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है। लाइक पहले सबसे पहले हम काम करते हैं कि इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं। तो मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, इसका नाम है colorhacks.com/color-palette। इसमें डिफरेंट टाइप के आपको पैलेट्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से कोई भी पैलेट उठा लेते हैं जो हमें अच्छा लग रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पैलेट है जी। तो इसमें ये वाला जो बैकग्राउंड है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला बैकग्राउंड हम इसके ऊपर लगा लें। तो आप यहाँ पे सिंपली फिल पे जाएं और फिल पे जाके पेस्ट कर दें जो आपने उधर से सिलेक्शन बनाई थी। तो अब ये देखें वो वाला डिज़ाइन अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर आपने प्योर रेड को करना है तो प्योर रेड को कर सकते हैं। और इवन कि आप कोई और अच्छे वाला कह लें कि जो आपको लग रहा हो कि ज़्यादा मुनासिब कलर कम्बिनेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर है, इसको अगर हमने यूज़ करना है तो हम जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा पहले वाला डिज़ाइन बन गया। अब अगले वाला डिज़ाइन ये इसके ऊपर हम बनाएंगे। अब इसके ऊपर हमने कोई ना कोई चीज़ लगानी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इलस्ट्रेशंस लगानी थी। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर पे एक बटन है, ये प्लगइन का बटन है। तो यहाँ पे प्लगइन्स आ रहे हैं आपको। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से न्यू प्लगइन्स जो है वो दिखा रहा होगा। तो इसमें आप जस्ट यहाँ से चेक कर लें। लाइक आपने कोई इमेज के लिए प्लगइन लेना है तो आप इमेज लिखें और इमेज के रिलेटेड आपको नीचे काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आप इनमें से किसी भी प्लगइन के ऊपर आप क्या करें, जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करें तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ से कोई पैलेट लिखता हूँ, शायद इसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई आ जाए। तो देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कोई नहीं, इसके अकॉर्डिंग कोई भी नहीं आ रहा। कलर लिख लेते हैं और कलर के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो कलर डिज़ाइनर आ रहा है और इसी तरह कुछ इस तरह से आ रहा है। कलर ब्लेंडर है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर स्केल है। आप इसको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होगा ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है। तो अभी जस्ट एक्चुअली मैंने करना क्या था, मैंने यहाँ पे ना कोई इलस्ट्रेशन डिज़ाइन करनी थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन किस्म का प्लगइन है जिसको अंड्रा बोलते हैं। तो अंड्रो में मैं क्या करता हूँ, मैं ये जस्ट यहाँ पे कोई भी यहाँ से ये ले लेता हूँ इलस्ट्रेशन। तो मैं ये जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ एजुकेशन। तो एजुकेशन के रिलेटेड ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेशन वगैरह आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ, ये कॉपी हो चुकी है। अब वो कह रहा है जी प्रेस कंट्रोल+V और कमांड+V अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं। तो मैं जस्ट कंट्रोल+V दबाऊँगा तो ये देखिएगा, अब ये देखें ये यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब हम जस्ट इसको एडजस्ट करेंगे अपने लिहाज से।
जैसे हमें चाहिए इस तरह की। आप अगर आप ये क्या ऐसे कहते हैं स्पेस की को नहीं दबाते तो फिर क्या ये डिज़ाइन ख़राब हो रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, आप कंट्रोल जी कर लें एक दफ़ा और आपने स्पेस की को होल्ड करके रखना है, मतलब प्रेस करके रखना है और इसकी आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो इसको आप जैसे मर्ज़ी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये लगाना था, लाइक यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन लगाना था, तो ये डिज़ाइन हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे ये बल्कि बता भी रहा है कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है, आपका बिल्कुल सेंटर अलाइन हो रहा है। तो अब इसके नीचे हमने कोई प्रोग्रेस बार लगानी है। तो जस्ट मैं ये जो आपका सर्कुलर टूल है, ये सर्कल ड्रॉ करने वाला टूल है, इससे मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट ये एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। अगर सपोज़ मैं स्पेस की सॉरी ये जो आपकी शिफ्ट की है, इसको अगर मैं प्रेस नहीं करता तो फिर क्या ये रैंडमली आप जिस तरह से मर्ज़ी आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं शिफ्ट की दबाऊंगा तो ये स्मूथली ड्रैग हो रहा है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इसमें से इसका फिल जो है वो ख़त्म करना है और जस्ट बॉर्डर रखना है। तो बॉर्डर को मैं कलर दे दूँगा वाइट और इसका जो साइज़ है उसको मैं कर देता हूँ 5। तो अब देखें ये काफ़ी खूबसूरत सा हमें एक प्रोग्रेस बार टाइप चीज़ नज़र आ गई है। ठीक है जी। इसको अब फिर हम सेलेक्ट टूल के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन कर देंगे। तो अब ये हमारा पहले वाला स्प्लैश स्क्रीन वाला डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हमने लॉगिन वाला डिज़ाइन तैयार करना है। तो हमें पता है जो हमारा बेस कलर है वो ये है, ये वाला बेस कलर है। तो इसको अगर आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप इस कलर को क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब हम दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पे एक इमेज लगानी थी तो मैं जस्ट यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ, इसको मैं सेंटर लाइन करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सर्कल में एक इमेज लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं यूआई फेसिस में जाऊँगा और ये मुझे पूछ रहा है किस सोर्स लेना है, लाइक अनस्प्लैश। आपको पता है अनस्प्लैश या ये जो पिक्सेल्स है, इससे क्या होगा, आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिलेंगे, मतलब कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा इसमें। अब वो पूछ रहा है मेल से आपने एज कौन सी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया जी 20 से लेकर 25। और फॉर एग्जांपल वो मेल और फीमेल का पूछ रहा है, हम फीमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, हैप्पीनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और हेयर का कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जब सेलेक्ट फ़ोटोज़ करेंगे तो ये मल्टीपल पिक्चर्स आपको शो कर रहा होगा। तो इनमें से हम एक अप्लाई कर लेंगे। अभी ये हमें पिक्चर इसने दे दी हैं 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी पिक्चर्स दे दी हैं। लेकिन अगर हमने ये इस तरह नहीं करना था, हम क्या करते, हम जस्ट यहाँ से बैक पे जाते हैं और यहाँ से अप्लाई रैंडमली पे क्लिक कर देते हैं। जैसे रैंडमली पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, वो कोई भी रैंडम उठा लेगा। अदरवाइज़ हम किसी भी पिक्चर पे अगर तब वहाँ पे क्लिक करते तो क्या होना था, यहाँ पे वो पेस्ट हो जानी थी। तो ये एक पिक्चर पेस्ट हो गई है। अब हमें अगर ये पिक्चर भी अच्छी नहीं लग रही, फॉर एग्जांपल हम कोई और भी इसी के ऊपर दोबारा अप्लाई रैंडमली करेंगे तो कोई और पिक्चर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इससे भी कोई और अच्छी किस्म की पिक्चर्स लें, तो मैं आपको एक और प्लगइन का बता देता हूँ। अभी जस्ट ये अप्लाई हो जाए, फॉर एग्जांपल ये अप्लाई हो गया। अब अगर हम बैक जाएं तो यहाँ पे है यूज़र प्रोफाइल का, इसमें जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ फिल विद यूज़र इमेज। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये यूज़र का इमेज पेस्ट हो जाएगा। आप दोबारा अगर आपको पिक्चर अच्छी नहीं लग रही आप दोबारा करें और इस तरह ये दोबारा कोई और पिक्चर आ गई। अगर फिर भी अच्छी नहीं लग रही तो आप क्या करें, जस्ट यहाँ से कोई और पिक्चर ले लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये वाला एक टूल है जी। अब इसके बाद हम एक यहाँ पे मैं चाह रहा था कि बैक का आइकन लगे, तो ये आइकन्स के लिए टूल है। यहाँ पे आप कोई भी आइकन का नेम लिखें, लाइक मैं लिखता हूँ बैक। जैसे मैंने बैक लिखा, अब मुझे नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी बैक का कोई भी बटन ले लेता हूँ, या जिसे हम आइकन बोलेंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करना है तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगा और इसको बड़ा कर लूँगा। और इसको अगर आप जो एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड पे, उसके साथ आप इसको अपने लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यहाँ से इसका जो कह लें कि कलर वगैरह चेंज करना है तो वो यहाँ से आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ऐसा कलर रख लें। और इसके अलावा इवन के आप इसकी ओपेसिटी वगैरह भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इसके बाद अगला हमारा काम क्या है, अब हमने यहाँ पे कोई और चीज़ ड्रॉ करनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें तो यहाँ पे कोई इमेज चाहिए था, या हम कह रहे हैं कि कोई लोगो चाहिए था। तो अगर आपने सिंपल कोई इमेज लेना है, ठीक है जी, तो आप यस ये फ्री इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख दें फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर। अब जैसे कंप्यूटर लिखेंगे तो ये सर्च कर देगा यहाँ से कंप्यूटर। इस प्लगइन का नाम है फ्री स्टॉक सर्च, और इसमें से आप कोई भी आपको जो अच्छी सी इमेज लगती है आप वो उसको यहाँ पे पिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कोई पिक्चर लेते हैं, ये वाली पिक्चर है जी, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगी। अब एक्चुअली करना हमने क्या है, इसका आप यहाँ से ये बॉर्डर वगैरह ख़त्म कर सकते हैं। हमने नीचे ना दो टेक्स्ट बॉक्स लगाने थे, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स को लेता हूँ और यहाँ तक मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है कि दोनों तरफ से ये बराबर हो गया। अब दोनों तरफ से ये बराबर है और ये इस तरह का है। अब हमने इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना था इसके बॉर्डर के ऊपर, तो ये वाला बैकग्राउंड का कलर है, हम ये अप्लाई कर देते हैं। और अगर हम इसको भी ये पिंक वाला कलर ही कर देते ताकि जो सिमेट्री है हमारे डिज़ाइन की वो सेम रहे, तो ये अच्छा था। अब इसी तरह आप कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी, जैसे कंट्रोल वी करेंगे ये एक डिज़ाइन इसी के ऊपर कॉपी हो जाएगा। अब आपने ये दूसरा डिज़ाइन कर लिया, अब इसी तरह एक और आप कॉपी बना लें। अब ये 3 कॉपीज़ आपने बना ली हैं, ठीक है जी। अब जो तीसरे वाली कॉपी है इसमें आपने फिल भी कर देना है, क्योंकि बटन बनाना है, तो ये फिल भी हमने कर दिया। अब हमने इसके अंदर कुछ लिखना था, तो आप यहाँ से टेक्स्ट टूल लें और यहाँ से कुछ इसके अंदर लिख दें। लाइक यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम, और इसको हमने करना क्या है, हमने इसको सेंटर करना है। पहले तो इस यूज़र नेम को हमने बिल्कुल सेंटर में लगाना है, फिर इसी को कॉपी करते हैं और नीचे ले जाते हैं और इसमें लिख देते हैं पासवर्ड। और इसके बाद हमने करना क्या है, इसी को कॉपी करना है और इसको आप नीचे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर लिख देना है लॉगिन। ये तो लॉगिन लिखा गया लेकिन ये प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, यहाँ से इसका कलर चेंज कर दें, यहाँ से इसको जाके कलर वाइट दे दें। आप इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखें ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है, यहाँ पे ये सारे के सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं या बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर होते हैं। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है जिसका नाम पॉपिंस है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर भी ये अप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी अप्लाई हो गया और इसके ऊपर भी हम ये अप्लाई कर देते हैं। फ़ॉन्ट्स आप fonts.google.com से ले सकते हैं। अब इसको बराबर करें दोबारा, क्योंकि ये फ़ॉन्ट का स्टाइल और था, इस वजह से इसने अपने लिहाज से एडजस्ट कर दिया चीज़ों को। ये ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने थोड़ा सा देखना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे कॉर्नर जो हैं वो बराबर नहीं है, तो आप जस्ट यहाँ से इनको यहाँ से बराबर भी कर सकते हैं। ये लाइन लेफ़्ट है, इसी तरह लाइन राइट भी है, इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल सा डिज़ाइन बनाना सिखा दिया है, कुछ मैंने आपको प्लगइन्स के बारे में बता दिया, और भी इसी तरह के प्लगइन्स हैं और बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। लाइक वेक्टराइज है, या ये विजी चार्ट्स जो होता है ये चार्ट्स वगैरह बनाता है। XD2 फ्लटर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इस डिज़ाइन को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से प्ले पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है। लेकिन आप प्रोटोटाइप पे जाएंगे ना, तो आप इस डिज़ाइन को इसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब जब कनेक्ट हो जाएगा, अब क्या होगा, अब ये देखिएगा ज़रा, आप कहीं भी क्लिक करें तो वो अगले वाला डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपना जितना भी आपका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हुआ है उसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने काफ़ी चीज़ें इससे गेन कर ली होंगी। आपने फ़र्दर इसको एक्सप्लोर करना है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान आसान सी चीज़ें हैं। तो अब इसको फ़र्दर अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे किस्म के और मयारी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगर आपने डिज़ाइन के आइडियाज़ लेने हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। ये है ड्रिबल, DRIBBLE ड्रिबल, बस ड्रिबल लिखें, बहुत फेमस वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको डिज़ाइन के आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कोई भी लिख लें, लाइक यहाँ पे लिख लें, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे
ई कॉमर्स ऐप या ई कॉमर्स यूआई, जो भी आपने लिखना है वो लिख लें। तो अब ये देखें आपके सामने ये बड़े बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन नज़र आ जाएंगे। अभी मुझे ये साइन इन का पूछ रहा है, मैं वैसे साइन इन करना नहीं चाह रहा था। आप इसके ऊपर साइन इन कर लीजिएगा तो आपको बहुत सी जो डिज़ाइन के आइडियाज़ हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे भी किसी और लेक्चर में थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।